फायदा उठाते हुए नेटली ऑक्सीजन कैन के साथ फ्लेयर को मिलाकर आग लगाती है, जिससे पूरा घोंसला जल जाता है और वो बाहर आ जाती है। हालांकि मकड़ियां उसके पास ही थीं, लेकिन वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती थीं। वो उस पहाड़ी पर चढ़ती है ताकि इस क्षेत्र को अच्छे से समझ सके, लेकिन उसे अपने चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान और उस तूफान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता जो उसे यहां तक ले आया था। वही तूफान उसके घर लौटने की चाबी हो सकती है, लेकिन वो वहां तक नहीं जा सकती क्योंकि रेत में अभी भी दानव छुपा हुआ है जो जरा सी वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है और बाहर आ जाता है। नेटली चट्टानी क्षेत्र में अपनी खोज जारी रखती है, जबकि हंटर दूर से उसका पीछा करता है। नेटली को जहाजों का मलबा दिखाई देता है और वो पानी मिलने की उम्मीद में उस जगह पर जाती है, लेकिन केग में केवल रेत थी। जब वो जहाज के अवशेषों में प्रवेश करती है तो उसका सामना हंटर से होता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो दोनों अविश्वसनीय रूप से कुशल सेनानी हैं जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन आखिरकार हंटर नेटली को काबू कर लेता है और उसके हाथ बांधकर गुफा में ले जाता है। जल्द ही रात होने वाली थी और वो मकड़ियां बाहर आ रही थीं। अगली सुबह हंटर राक्षसों की जांच करने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि नेटली भाग गई है। तभी नेटली उस पर हमला करती है और उसे बांध देती है। जब नेटली उसे चिढ़ाने के लिए उसकी वेदी को नष्ट कर देती है तो हंटर गुस्से में आकर उस पर हमला करता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। वो लुढ़कते हुए गुफा से बाहर आ जाते हैं और हंटर एक छेद में गिर जाता है जो उस मकड़ियों का घोंसला था, लेकिन नेटली उसे सही समय पर पकड़ लेती है और बाहर खींच लेती है। ऐसे हालात में एक दूसरे से लड़ने के बजाय वो साथ मिलकर दुश्मन का सामना करने का फैसला करते हैं। हालांकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो इशारों में बातचीत समझ सकते थे। वो दोनों तूफान में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में डायब्लोस है। नेटली सोचती है कि उन्हें अपनी सैन्य कारों में वापस जाना चाहिए और अपने हथियारों को पुनः प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हंटर असहमत है क्योंकि राक्षस के खिलाफ बंदूकें बेकार हैं। इसके बजाय वो उसे मकड़ी के घोंसले के प्रवेश द्वार पर ले जाता है। अगर वो एक मकड़ी को मार सकते हैं तो वो उसके जहर का उपयोग डायब्लोस को हराने के लिए कर सकते हैं। नेटली सहमत होती है और चारे के रूप में घोंसलों के पास खड़ी रहती है। जैसे ही सूरज डूबता है उन्हें एक मकड़ी दिखाई देती है और नेटली उस दिशा में भागती है जहां उन्होंने एक जाल बिछाया है। मकड़ी एक रस्सी पर कदम रखती है और उसमें फंस जाती है। तभी हंटर अपनी विशाल तलवार से उसके ऊपर कूद जाता है और उसके सिर को 2 भागों में काट देता है। वो उसके स्टिंगर को भी काट देते हैं, जिसे वो वापस गुफा में ले जाते हैं। अगले दिन वो अपनी योजना तैयार करने लगते हैं। हंटर एक तीर पर मकड़ी के स्टिंगर को चारों ओर लपेटता है और वो जहाज के मलबे पर एक जाल बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो एक गुलेल के जरिए एक केक को रेत पर फेंकते हैं, जिससे डायब्लोस उनसे सुरक्षित दूरी पर बाहर आ जाता है। नेटली और हंटर सेना के वाहनों की ओर भागना शुरू कर देते हैं और डायब्लोस उनका पीछा करता है, लेकिन जब राक्षस रेत के नीचे छिप जाता है तो वो रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हंटर लालच के रूप में काम करने का फैसला करता है, जबकि नेटली उसके हथियारों को पुनः प्राप्त करने के लिए जाती है। तभी डायब्लोस बाहर आता है और हंटर ज्यादा समय बर्बाद किए बिना जहरीले तीर को सीधे उसकी आंख में मारता है। हालांकि शुरू में उसे कुछ नहीं होता और वो हंटर का पीछा करने लगता है, लेकिन नेटली कार की मशीन गन से उसका ध्यान भटकाती है। इसी बीच हंटर उसके सिर पर कूद जाता है और उसके सिर में तलवार घोंप देता है। हालांकि तलवार ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाई थी और डायब्लोस अपना सिर हिलाकर हंटर को दूर फेंक देता है। तभी नेटली हु की मदद से उसके सिर पर पहुंच जाती है और तलवार को धक्का देकर उसके सिर में घुसा देती है, जिससे आखिरकार वो दानव मर जाता है। दोनों एक लंबी सैर के बाद एक नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और यहाँ आराम करने का फैसला करते हैं। ये क्षेत्र एप्सेरोस नामक कछुए जैसे जीवों से भरा हुआ है, जिसे हंटर शाकाहारी बताता है, इसलिए उन्हें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग आधी रात को उनकी आंख खुली क्योंकि जंगल में आग लगी थी और उन्हें एक ड्रैगन जैसा राक्षस दिखाई देता है। हंटर कहता है कि वो रथलोस है जो अपने मुंह से आग उगलता है। जंगल में आग लगने की वजह से एप्सेरोस भागने लगते हैं, जिससे दोनों की जान खतरे में थी क्योंकि वो उन्हें कुचल सकते थे। तभी अचानक उनके सामने एक आकृति दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि एडमिरल था। वो एप्सेरोस को करीब आने से रोकने के लिए आग का उपयोग करता है और उनकी जान बचाता है। जब सभी एप्सेरोस चले जाते हैं तो एडमिरल नेटली को पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन बाद में वो उससे माफी मांगता है और बताता है कि हमें तुम्हारी दुनिया से खतरा है, इसीलिए हमने तुम्हें खतरे के रूप में देखा। हमारी दुनिया में आने वाली तुम पहली नहीं हो, बल्कि इससे पहले भी यहाँ कई लोग आ चुके हैं, इसीलिए वो उनकी भाषा जानता है। वो बताता है कि इन सब के पीछे वो स्काई टॉवर जिम्मेदार है जो तूफान से घिरे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ये एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जो काफी उन्नत और खतरनाक थी।
ये प्राचीन लोग दो दुनिया के बीच यात्रा करना जानते थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो गए हैं क्योंकि उनकी तकनीक ही उन्हें ले डूबी। एडमिरल को संदेह है कि उस सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे पृथ्वी के लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, इसीलिए वो मीनार की जांच करना चाहता है। वो बताता है कि वो सभ्यता खूंखार जीवों की मदद से अपनी तकनीक की रक्षा करती थी। उन्हीं में से एक है रेथलोस, जो अब भी उस टावर की रक्षा कर रहा है। अगर नेटली उसे हराने में उनकी मदद करेगी तो बदले में वो उसे घर पहुंचाने में मदद करेंगे। नेटली सहमत हो जाती है और वो एक लंबी और कठिन चढ़ाई के बाद मीनार तक पहुंचते हैं। स्काई टावर लावा पर खड़ा है और उनका मानना है कि यही उसे शक्ति देता है जिससे यह तूफान को नियंत्रित कर सकता है और अपनी दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार बना सकता है जो अभी स्थिर नहीं था। जैसे ही वो मीनार की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं, उन्हें जमीन पर कांच के टुकड़े मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि रथलोस कहीं आसपास ही है। टीम विभाजित हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रथलोस मीनार तक पहुंचने से पहले टीम के कुछ सदस्यों को जला देता है। टीम के अन्य सदस्य मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रथलोस उन्हें दूर धकेल देता है। वो नेटली का पीछा करता है, जिससे वो चट्टान से कूदने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन वो नीचे गिरने के बजाय पोर्टल में गिरती है और पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जहां सेना की एक रेस्क्यू टीम उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। सैनिक उसे बताते हैं कि वो कब से उसकी तलाश कर रहे थे। वो नेटली को स्ट्रेचर पर उठाकर प्लेन में ले जाते हैं और जैसे ही वो उड़ान भरते हैं, तभी उन्हें वो तूफान दिखाई देता है और रथलोस इस दुनिया में उड़ता हुआ आता है। राक्षस विमान को नष्ट कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। सैनिक उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन वो चंद सेकंड्स में ही उन्हें जला देता है। नेटली, जो दुर्घटना से बचने में कामयाब रही है, प्लेन से 2 फ्लेयर लेकर आती है और उसे रथलोस के खुले मुंह में फेंक देती है, जिससे उसके शरीर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन ये भी उसे मारने के लिए काफी नहीं था। तब हंटर उस पर कुछ विस्फोटक तीर चलाने लगता है। वो ठीक उसके घाव पर निशाना लगाता है, जिससे आखिरकार रथलोस मर जाता है। तभी वहां पर एडमिरल आता है और नेटली को बताता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी दुनिया के राक्षस तुम्हारी दुनिया को तबाह करे। तभी एक और पोर्टल खुलता है और गोर मगाला नामक एक प्राणी पृथ्वी पर आता है। नेटली कहती है कि हमें स्काई टावर बंद करना होगा। वो तीनों उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए वापस अज्ञात दुनिया में चले जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।